नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली घटना की, जो आज ही 21 नवंबर 2025 को दुबई एयर शो 2025 में हुई है। भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस एक एरियल डिस्प्ले के दौरान क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान उड़ा रहे बहादुर पायलट शहीद हो गए। भारतीय वायुसेना ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश भी दे दिए हैं। इस पूरे मामले को बहुत डिटेल में समझाएंगे हम इस वीडियो में। क्या हुआ, कैसे हुआ, तेजस क्या है इसका इतिहास, क्या पहले कभी ऐसा हुआ है या नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कई लोग पूछ रहे हैं, क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है? क्या ये कोई साजिश है या फिर एक दुर्घटना? सब कुछ समझाएंगे आपको एक एक करके। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और वंदे मातरम जरूर लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझा देते हैं कि दुबई एयर शो 2025 क्या है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन इवेंट है जो हर 2 साल में दुबई में आयोजित होता है। इस बार ये 17 नवंबर से 21 नवंबर 2025 तक अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चल रहा था। यहाँ दुनिया भर के देश अपने सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स, कमर्शियल प्लेन्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी दिखाते हैं। इस बार 1500 से ज्यादा एग्जीबिटर्स थे, 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट डिस्प्ले पर थे और लाखों लोग देखने आए थे। भारत की भागीदारी बहुत खास थी। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और हमारा स्वदेशी LCA तेजस MK1 यहाँ डिस्प्ले कर रहा था। तेजस का ये इंटरनेशनल डेब्यू जैसा था, क्योंकि हम इसे एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मलेशिया, अर्जेंटीना और मिस्र जैसे देशों में इसका इंटरेस्ट दिख रहा था, लेकिन फिर अचानक ये घटना हो गई। आइए इसका पूरा टाइमलाइन आपको समझाते हैं। आज यानी कि शुक्रवार 21 नवंबर 2025 दुबई एयर शो का आखिरी दिन था। लोकल टाइम के अनुसार दोपहर करीब 2:10 पर तेजस का एरियल डिस्प्ले शुरू हुआ। हजारों दर्शक, फैमिली के साथ बच्चे भी सब देख रहे थे। तेजस हाई स्पीड मैन्यूवर कर रहा था। पहले कुछ लूप्स, फिर एक लो रोल या बैरल रोल जैसा मैन्यूवर। अचानक विमान की नोज डाउन हो गई। ये तेजी से नीचे आने लगा। पायलट ने रिकवर करने की पूरी कोशिश की, विमान को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई बहुत कम थी और स्पीड बहुत ज्यादा। विमान सीधा जमीन पर जा गिरा। धमाके के साथ आग का गोला बन गया और काला धुआं पूरे एयरफील्ड पर छा गया। सबसे दुखद बात, पायलट ने इजेक्ट नहीं किया। मार्टिन बेकर की 0-0 इजेक्शन सीट है तेजस में, जो 0 हाइट और 0 स्पीड पर भी पायलट को बचा सकती है, लेकिन शायद टाइम ही नहीं मिला या कोई टेक्निकल इश्यू था। कुछ आई विटनेस कह रहे हैं कि पायलट ने आखिरी पल में विमान को दर्शकों से दूर मोड़ने की कोशिश की ताकि ग्राउंड पर कोई हताहत ना हो। उन्होंने अपनी जान देकर हजारों लोगों की जान बचाई। सच में सलाम है ऐसे बहादुर पायलट को। भारतीय वायुसेना का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा है, एक IAF तेजस एयरक्राफ्ट दुबई एयर शो में एयर डिस्प्ले के दौरान एक्सीडेंट का शिकार हो गया। इसमें पायलट की मौत हो गई है। हम इस दुखद नुकसान का गहरा शोक व्यक्त करते हैं और शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की जा रही है। दुबई गवर्नमेंट ने भी कंफर्म किया कि इंडियन तेजस क्रैश हुआ और पायलट की मौत हो गई। एयर शो कुछ देर के लिए रोक दिया गया, लेकिन बाद में दोबारा शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हो सकता है इस क्रैश का कारण। अभी ऑफिशियल रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं ये आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला तो कारण जो सामने आ रहा है वो है पायलट एरर का। एयर शो में रिस्की मैन्यूवर होते हैं। शायद बैरल रोल या लूप में रिकवरी टाइम कम रह गया होगा, इसलिए तेजस क्रैश कर गया। साथ ही साथ टेक्निकल फेलियर भी एक कारण बताया जा रहा है। इंजन फेल, हाइड्रोलिक प्रॉब्लम या फ्लाई बाय वायर सिस्टम में इश्यू। इसी के साथ साथ किसी पक्षी के टकरा जाने या कोई और एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है। साथ ही साथ इंजन इश्यू की बातें भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि तेजस में अमेरिका का GE F404 इंजन है। HAL ने GE के साथ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 99 इंजन के लिए, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट इंजन फेल होने की नहीं आई है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर चेक होगा। कुछ हफ्तों में सब पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। आपको बता दें कि अमेरिका ने हमेशा से तेजस प्रोजेक्ट में रोड़े अटकाए हैं, सामान देने से मना किया, ट्रंप ने टैरिफ लगाए। GE इंजन, इसमें GE का इंजन है, फिर भी तो क्या साजिश हो सकती है ये? इसका जवाब है जी हाँ। 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अमेरिका ने भारत पर सैंक्शंस लगाए थे।
कावेरी इंजन के लिए टेक्नोलॉजी नहीं दी थी। तेजस में शुरुआत में रशियन या फ्रेंच इंजन की बात थी, लेकिन अंत में GEF-04 चुना गया। लेकिन 2000 के बाद अमेरिका भारत रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए। GEF-404 और F414 बिना किसी प्रॉब्लम के सप्लाई हो रहे हैं। हाल ही में 99 इंजन्स का $1 बिलियन की डील हुई है। ट्रंप के टाइम में हार्ले डेविडसन बाइक्स पर टैरिफ इशू था, लेकिन डिफेंस में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है। F-16, F-18 ऑफर कर रहे हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर दे रहे हैं, लेकिन साजिश की बात से भी नकारा नहीं जा सकता। फिलहाल तो इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर अमेरिका चाहता तो इंजन सप्लाई रोक देता। दुबई एयर शो में अमेरिकी F-35, F-16 भी डिस्प्ले कर रहे थे। साबोटाज जैसी बात बिल्कुल बेबुनियाद है। ये एक ट्रेजिक एक्सीडेंट लग रहा है, जैसे दुनिया भर के एयर शो में कभी कभी होता है। इस घटना के बाद दोस्तों तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये उठकर आ रहा है कि अब तेजस का भविष्य क्या होगा। ये हादसा दुखद है, लेकिन तेजस प्रोग्राम पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। MK-1A की डिलीवरी शुरू हो रही है। MK-2 पर काम चल रहा है। नेवी वर्जन भी आ रहा है और एक्सपोर्ट की संभावनाएं अभी भी हैं। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि आज हमने एक बहादुर पायलट खो दिया, जिनका नाम अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन वे हमारे हीरो हैं। भारतीय वायुसेना को सल्यूट। तेजस हमारा गर्व है और ऐसे हादसे से हम रुकने वाले नहीं हैं। आत्मनिर्भर भारत की राह पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और शहीद पायलट को श्रद्धांजलि दें। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा